छठ पूजा को लेकर दिल्ली में जो भी हुआ उसने केजरीवाल को वापसी का मौका दे दिया है। केजरीवाल की टीम दिवाली के बाद से छठ तक एक के बाद एक बड़े धमाके करती जा रही है। आपने बीजेपी पर दिल्ली में नकली एक्यूआई का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में नकली यमुना बनाने का आरोप लगाया। फिर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर नकली सनातनी होने का आरोप लगा दिया। केजरीवाल के करीबी सौरभ भारद्वाज ने पहले इसकी पोल खोली कि किस तरह से फोटो शूट के लिए दिल्ली सरकार ने फिल्टर वाला पानी जो है उससे नकली यमुना जो है वो तैयार कर दी, जबकि उसके ठीक बगल में यमुना जी में गंदा और प्रदूषित काला पानी बह रहा है। अब सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के कुछ इलाकों में घूमकर यह बताया कि कैसे छठ के दिन भी दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानें जो सरकार से जुड़ी संस्थाएं चलाती हैं, वो शराब की दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। और इसीलिए पिछले कई सालों से पूर्वांचली विधायकों के कहने पे ये शराब की दुकानें छठ के दिन बंद रहा करती थी। मगर आज जब ऊपर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, एलजी साहब बीजेपी के हैं, सब कुछ बीजेपी का ऊपर से नीचे तक, ये दोनों कॉरपोरेशन बीजेपी के हैं, डीटीडीसी, डीएसआईडीसी। तो सनातन के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार, सनातन के नाम पर रोज लोगों को गाली देने वाली सरकार, सनातन के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने वाली सरकार, सनातन के नाम पे आज शराब के ठेके खोल के बैठी। क्या इनको ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी या हमने कही थी कि शराब की दुकानें खोली? इतने सालों से जब शराब की दुकानें बंद थी तो हम पूछना चाहते हैं रेखा गुप्ता जी से कि ये शराब की दुकानें क्यों खोली गई हैं, किसके लिए खोली गई हैं? क्योंकि लोग तो आ ही नहीं रहे, ग्राहक तो है ही नहीं। क्योंकि ग्राहक को पता था कि छठ है, इसलिए शराब की बंदी होगी, शराब नहीं पी जाएगी। शाम को कार्यक्रम है छठ के, जगह जगह लोग म्यूजिक सुनेंगे, गाने सुनेंगे, भजन किए जाएंगे। अभी जो शराब पी के लोग वहां पे दंगा करेंगे, वहां पे झगड़े होंगे, वहां पे माहौल खराब होगा, महिलाओं और बच्चों के लिए माहौल खराब होगा। ज्यादातर लोग ये शराब जो है उन्हीं पार्कों में जाके पिएंगे जहां पे छठ मनाई जाती है। तो ये क्यों किया गया, दिल्ली सरकार हमें बताए। और हम दिल्ली सरकार को, रेखा गुप्ता जी को ये कहना चाहते हैं, अभी भी आप इन ठेकों को बंद कराइए। ये जो काम आपने किया ये सरासर गलत है और ये पूरी तरीके से पूर्वांचल के लोगों का अपमान करना है, छठी मैया के साथ अपमान करने जैसा है। छठ पूजा की तैयारियों का क्रेडिट बीजेपी ले रही है क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहा है। केजरीवाल की टीम बीजेपी के सारे अरमानों पर पानी फेरने में जुटी है। यमुना के पानी को लेकर आम आदमी पार्टी का दावा यह है कि सिर्फ बिहार चुनाव के लिए ही यमुना में 10 दिन के लिए साफ पानी छोड़ा गया है। डाइवर्ट करके पानी को यमुना में 10 दिन के लिए लाया गया, जिससे कि बिहार के चुनाव में यह दिखाया जा सके कि कैसे यमुना जी को साफ करके, चमकाकर और साफ यमुना में छठ की पूजा हो रही है। केजरीवाल की टीम ने सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी को चैलेंज भी कर दिया कि यमुना का पानी जो है उसे पीकर दिखाएं। नमस्कार रेखा गुप्ता जी और नमस्कार भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष। मैं आपके लिए ताजा यमुना का पानी भर के लेके आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इस 1 लीटर पानी को दिल्ली वालों के सामने, खास तौर पे पूर्वांचल के गरीब लोगों के सामने पी के दिखाइए। अगर आपने ये पानी पी लिया तो मैं खुद मान लूँगा कि आपने यमुना को साफ कर दिया। और अगर आप ये पानी नहीं पी सकते तो मैं चाहूँगा कि आप भोले भाले पूर्वांचलियों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, क्योंकि आपके और वीरेंद्र जी के बच्चे इस पानी को नहीं पी सकते। मगर आप अपनी घटिया राजनीति के चलते, बिहार के चुनाव के चलते पूर्वांचली भाई बहनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आपने यमुना का प्रदूषण ख़त्म कर दिया। और आपके इस झूठ की वजह से लाखों पूर्वांचली अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके यमुना नदी में जाएंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे इस पानी को पिएंगे, उनके बुज़ुर्ग लोग इस पानी को पिएंगे और वो बहुत बीमार भी होंगे और हो सकता है किसी की जान भी चली जाए। इसलिए मैं
दिल्ली आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप धोखेबाजी करना बंद कीजिए, सीरियस पॉलिटिक्स कीजिए। आपके झूठ की वजह से किसी की जान जा सकती है, इस बात की सीरियसनेस को आप समझिए। मैं आ रहा हूं आपके पास इस बोतल को लेके, और मैं चाहूँगा आप और वीरेंद्र सचदेवा इस पानी को पिएं। मैंने वीरेंद्र जी के लिए ये वाला पानी लिया है और ये रेखा गुप्ता जी आपके लिए लिया है। कृपया करके आप इसको पी के दिखाएं। आम आदमी पार्टी के इस चैलेंज पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जो है उन्होंने भी जवाब दिया और कहा कि केजरीवाल की टीम बीजेपी सरकार के काम को देखकर परेशान है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की ये सरकार जो है वो दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड कर रही है। दिवाली पर प्रदूषण नापने वाले स्टेशन जो हैं बंद किए गए जिससे कि डेटा सामने न आ पाए। जहां प्रदूषण का डेटा आता है वहां पर पानी का छिड़काव कर दिया जिससे कि आंकड़े जो है, डेटा जो है वो कम दिखे। छठ पूजा के लिए यमुना के बगल में फिल्टर वाला पानी तालाब बना दिया जिससे कि छठ पूजा होते हुए दिखाकर बीजेपी के नेता जो हैं वो अपनी अपनी अच्छी फोटो ले सकें और बिहार में फिर इसका चुनाव प्रसार में बड़े रूप में इस्तेमाल कर सकें। केजरीवाल की टीम का आरोप है कि बीजेपी अपनी सरकार में हर वो काम कर रही है जिसका विरोध वो केजरीवाल की सरकार के समय किया करती थी। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि नकली यमुना से लेकर छठ पर शराब के खुले ठेकों तक अब हर चीज वोट और पीआर के हिसाब से तय हो रही है।